इफ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है और मुझसे पूछ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है। इस चैप्टर में मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, अगर 6 में से टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं और 6 में से अगर आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर जानते हैं तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, यही किया था। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड और एक एंगल को कनेक्ट करता है। और एक और चीज थी, याद करो, एंगल के अकॉर्डिंग पी और बी चेंज होते हैं। क्वेश्चन खुद बताता है कि आपको कौन सा एंगल कंसीडर करना है। 3 cot A, फोर, तो cot A इक्वल टू 4/3 और cot किसकी रेशियो देता है, B और P का। कैसे, सुन लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। P परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस, H हाइपोटेनियस, P बेस। ऊपर जो ये S आ रहा है ये साइन का है, ये कॉस का और ये टेन का, और ये सेक वो कॉसेक, CSC, तो ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। मुझे कॉट दे रखा है, तो कॉट किसका रेशियो बता रहा है, नीचे से, तो नीचे से रेशियो ले लो B अपॉन P। तो यहां पे आपने देखा बेस कितना आ गया बेटा 4, P कितना आ गया 3, और जब B और P पता है तो वी नो दैट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है या नहीं होता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो यहाँ पे एंगल कौन सा मेंशन किया हुआ है, A, तो A राइट एंगल नहीं होगा, तो ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B और ये C। A के सामने वाली साइड P कहलाती है, 90 के सामने वाली साइड H और ये साथ वाली साइड बेस कहलाती है। अब B समझू तो 4, P समझू तो 3 और ये कितना आ गया 5। मिल गई तीनों साइड है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स दे रखी हैं तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, तो H स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 16, तो H स्क्वायर कितना आ गया 25, और स्क्वायर हटाया तो अंडररूट, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। चलेगा, तो P 3 बेस 4 H 5 अकॉर्डिंग टू एंगल A की बात कर रहा हूं, A के लिए ना सारी चीजें ये देख लीजिए। अगर मैं एंगल C लेता तो ये P बन जाता और ये बेस बन जाता। जैसे ही एंगल बदलोगे P और B इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन H कभी इंटरचेंज नहीं होता। अब मुझे चाहिए tan A, तो tan किसका रिलेशन बताता है, P और B का, तो ये P अपॉन B, तो tan A कितना आ गया, P था हमारा 3 और ये 4। कोई प्रॉब्लम, और इसमें और क्या पूछ रहा है मुझे, cos A, cos A किसका होता है B अपॉन H, देख लो B अपॉन H, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। एक और दे रखा है साइन ए, साइन ए बताता है P और H का रेशियो, तो साइन ए 3 अपॉन 5। ये नाउ नहीं कटता नहीं है, ये समझने में मदद करता है। अब नाउ या LHS, क्वेश्चन का LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कितनी है tan ए की वैल्यू, यहां पे क्या कर दिया 1 माइनस
3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। देखना बेटा ऊपर एलसीएम कितना आया, 16 आया ना, और यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 था तो कितना हो गया 16 माइनस 9, और नीचे का एलसीएम भी कितना आया 16, तो 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया और 7/25। तो ये एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या ले लिया, आरएचएस। आरएचएस में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस, बेटा कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो ये 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया बेटा 16/25 माइनस 9/25, 25 मेरा एलसीएम आ गया, तो 16 में से 9 गया तो 7, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लीजिए 9th आ गया। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबीसी है और राइट एंगल एट बी, ये ए, ये बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 10A एंगल ए की बात कर रहा है, तो मैंने ए को मार्क कर लिया, पी माना जाएगा, ये बी और ये एच। राइट एंगल को छोड़कर जिस भी एंगल को मैं कंसीडर करूंगा क्वेश्चन में, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे एक एंगल जरूर दिया हुआ होगा। ये जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाली एच। बार बार बोल रहा हूं, ये जनरली मिस्टेक आप लोग करते हो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, 10A 1/√3, और 10 किसका रिलेशन बताता है, पी और बी का, और ये लिख लिया करो पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी और सी एस सी, 10 ये रहा। तो यहाँ पे P कितना हो गया 1 और B कितना हो गया √3। वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर और ये प्लस √3 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 3, तो ये एच स्क्वायर आ गया 4, तो एच की वैल्यू 2 आ गई। 4 का अंडर 2 होता है ना, तो ये लीजिए, ये √3, ये 1 और ये 2, तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे क्वेश्चन में देखो, साइन, साइन किसका रिलेशन बताता है, पी और एच का। कॉस किसका रिलेशन बताता है, बी और एच का, प्लस बी और एच और पी और बी। लेकिन यहां पे एंगल कौन है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और हाइपोटेनियस 2, पी और एच। अब इधर देखो, ये एंगल सी, सी के लिए बेस क्या होगा, सी के लिए बेस 1 या √3, और एच तो चेंज ही नहीं होता ना, फिर एंगल ए आ गया, और कॉस है तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा √3, और इनटू में 1/2, ये आ गया 1/4 प्लस √3/4, तो क्या आ गया 1 प्लस √3/4, ये लीजिए आंसर। ये देखो, तो ये भी √3/2 आएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा ना, तो ये हो गया 1/4 और प्लस 3/4, तो ये 4/4 इक्वल टू 1।
अब cos a ये रहा, a के लिए बेस होगा √3 और cos किसका रिलेशन बताता है, b अपॉन h का ना, ये भी b अपॉन h ही होगा, ये p अपॉन h और ये भी p अपॉन h। बस एंगल के अकॉर्डिंग p और b बदलेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं एंगल a की, तो एंगल a के लिए बेस क्या होगा, √3 और h होगा 2, √3/2। c के लिए बेस क्या होगा 1, तो ये 1/2 माइनस साइन ए के लिए p क्या होगा 1/2 और ये साइन c के लिए p क्या होगा √3/2। तो ये कितना हो गया, √3/4 माइनस इक्वल टू 0। ये देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, ये लो जी पी क्यू आर। क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू मुझे 5 दे रखा है, तो ये लो 5। लेट क्यू आर की वैल्यू मैंने x मान ली, तो ये x रहेगा ना, और मुझे क्या दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर और क्यू आर मैंने x माना है, तो ये 25, तो बताना पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस x। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स में रिलेशन होगा, और क्या होता है ये, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकता हूं या नहीं। यहां पे मैंने क्या डाल दिया, ये x का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 50x इधर ले आया और ये 625 माइनस 25, तो ये 50x इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 600 अपॉन 50, तो ये x की वैल्यू 12 आ गई। देखना जरा, अब ये 12, तो मेरा पी आर कितना आएगा, 25 माइनस 12 इक्वल टू 30। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13। मिल गई तीनों साइड्स। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, साइन पी, और साइन किसका रिलेशन बताता है, पी और एच का। लेकिन अब बताओ एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर साइड फॉर एंगल पी, तो उसके सामने वाली, तो ये लो, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। दूसरा पूछ रहा है मुझसे कॉस पी, कॉस किसका रिलेशन बताता है, बी और एच का, तो एंगल पी के लिए बेस कौन सा होगा, 5/13, ये लीजिए। और क्या पूछ रहा है, tan p, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना जरा एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड मानी जाएगी, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, 12, और बेस कौन सी होगी, 5, तो क्या लिख दूं, 12/5, ये लो। अब देखो बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी क्या, मान लेते हैं ये एक एंगल ए है
ये B और ये C, ये 4, ये 3, ये 5। बताना इस केस में tan A क्या होगा, P अपॉन B, और P क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल A देखा जाए तो 4 अपॉन 3, तो ये वैल्यू तो 1.333 आ गया। तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है क्या भाई? tan बताता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसका? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर बड़ी हुई और बेस छोटा हुआ तो वो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा? फॉल्स। हाँ, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखना बेटा sec A क्या बताता है मुझे, बी ओ h अपॉन बी ना, और यहां के हिसाब से h कितना हुआ 12 और b हो गया 5, तो ये तो पॉसिबल है। तो इस केस में क्या आंसर आ गया मेरा? ट्रू। cos A is the abbreviation used for the cosecant for angle A? नहीं, ये फॉल्स है। cosecant का मतलब होता है cosec। cosecant का मतलब cosec। cot A is the product of cot into A? no, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एंगल ए के साथ है, दोनों का इंटू नहीं है। इसका मतलब तभी समझो ये कॉट ए, कॉट का और ए का इंटू है, इंटू नहीं है, ये कॉट ए है, कॉट के साथ एंगल ए आ रहा है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। यहां पे पी हो गया 4 और एच हो गया 3। क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर साइड से छोटी हो सकती है? क्या किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा फॉल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल tan A 4/3 दे रखा है, बाकी के सारे निकाल लें। देखो tan A कितना 4/3 और tan किसका रिलेशन बताता है? P और B का। तो P कितना हो गया 4 और B कितना हो गया 3, तो H चाहिए मुझे, और H स्क्वायर कितना होता है बेटा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये H स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये H स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 9, तो ये H स्क्वायर 25। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। अब इसके बाद मुझे निकालना है साइन A। तो A किसका होता है? P और H। अब बताओ यहाँ पे P कितना माना है मैंने? 4 और H 5, निकल गई ना। फिर मैंने cos A, cos A क्या होता है? B अपॉन H, बेस का और हाइपोटेनियस का रेशियो, और बेस कितना है यहाँ पर 3 और H कितना है 5, ये लीजिए। फिर tan A, तो P अपॉन B, तो tan A कितना हो गया 4/3। फिर cot A, cot A tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा लिख दो 3/4। फिर sec A, sec A cos A का उल्टा होता है, sec A cos A का उल्टा होता है। cos A कितना था 3/5, तो क्या लिख दूं 5/3। फिर cosec A, और cosec A उल्टा होता है sin A का, तो ये 5/4, ये लीजिए। इन ट्राइंगल OPQ और राइट एंगल एट P, OPQ मेरा 90, OP 7, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो मैंने लेट करके PQ को X ले लिया,
ये हो गया मेरा ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस एक्स आ गया। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें मिल चुकी है ना मुझे, और तीनों साइडों में रिलेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो क्या लिख दिया मैंने, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। आपको पता है, ये तो क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, 90 के सामने वाली यही h है ना, तो ये कोई p होगी कोई b होगी, अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग p और b बदलते हैं। तो यहाँ के हिसाब से कितना हो गया, ये 7 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, और ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये 49। और देखो यहां पर फॉर्मूला लग रहा है, जब भी ब्रैकेट में दो नंबर हो और पावर 2 हो तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यही तो था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से ये 1 इधर आ गया, 49 माइनस 1 2x, तो 2x की वैल्यू 48, तो x की वैल्यू 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये कितना आ गया 25 और ये 24। अब जो भी पूछ रहा है निकाल दीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे, साइन क्यू, और ये होता है p और h। बस इतना देखो एंगल क्या है यहाँ पर, क्यू, और क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी साइड मानोगे, 7 को या 24 को, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, जो भी एंगल की बात क्वेश्चन में करे। तो ये लीजिए, तो साइन क्यू 7/25 और कॉस क्यू b/h, तो ये बेस हो गया 24 और अपॉन 25, डन।